मेरे साथ है इस समय दिव्या अग्रवाल, जो खुद तो बिग बॉस जीत ही चुकी हैं, लेकिन इस समय फिलहाल वो है अभिषेक को सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ, और अभिषेक को बहुत समय से जानती हैं। वेलकम टू फिल्म विंडो एंड माय स्पेशल पॉडकास्ट डीकोड विद हिना। थैंक यू सो मच हिना। दिव्या, कैसा लग रहा है? वैसे तो आपके कहा जाए तो दो दोस्त थे, बसीर और अभिषेक। एक तो बाहर आ गया, अनएक्सपेक्टेड था, और एक घर के अंदर है। राइट। दो नहीं, तीन थे, और तीनों में से जो दोनों एविक्शन हुए हैं काफी ज्यादा शॉकिंग हुए हैं। जीशान जी का और बसीर का। जीशान जी के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, वेब शो कॉल्ड टटलूबाज, तो उसमें मैं उन्हें मिली थी। वेरी फन गाय। बसीर तो खैर भाई है, बट उसके साथ तो बहुत अनफेयर एविक्शन था। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अनफेयर एविक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस, आई फील। आपको लगता है कि बसीर ने जो कनेक्शन बनाने की कोशिश की, नतालिया, फरहाना, नेहल, तो वो जो उसका स्विच था वही उसे ले डूबा? Basir, if you're watching this, I don't know what to say. I mean, I said it earlier also. मुझे किसी ने कहा था बसीर और फरहाना का ये क्या था हैशटैग उनका? बहाना। हाँ, so I said that बसीर ने ऐसे बहुत बहाने बनाए हुए, बहुत बहाने किए उसने ऐसे। So I mean, that's what he is. I mean, he likes women, he likes to talk to them, he likes to spend time with them. So उस वजह से नहीं हुआ होगा. It's only because I think makers didn't really try to show him, I feel. उसको सवाल जवाब ही करना बंद कर दिया था वीकेंड का बार में। उसको कुछ पूछ ही नहीं रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। That was the main reason, not the girls. Girls have been always good for him. नहीं, उसका गेम जो है वो ऐसा लग रहा था कि इसका कोई स्टैंड ही नहीं है। राइट। कभी ये नहीं तो तू चलेगी, तू नहीं तो तू चलेगी। राइट। बट आई आल्सो फील लाइक बसीर ने ना बहुत ज्यादा अंदर इमोशनल होकर दोस्तियां ज्यादा कर ली थी। यू नो, इट्स नॉट अ शो ऑफ गोइंग इनसाइड एंड मेकिंग फ्रेंड्स। ऑब्वियसली इट इज, बट एक ग्रुप में तुम अगर चलोगे, इट्स जस्ट लाइक, बिकॉज क्या हो जाता है ना, कभी तुम टाइड अप हो जाते हो, एक ग्रुप में होते हो या अगर कोई होता है साथ में, तो यू गेट टाइड अप। एंड उसमें अगर कुछ जैसे पूछा जाता है, हु इज द मोस्ट ड्रामेबाज, हु इज द मोस्ट अनोइंग, हु इज द मोस्ट इरिटेटिंग, तब तुम अपने दोस्तों का नाम नहीं लेते हो, इवन तो तुम्हें पता है कि वो दोस्त इरिटेटिंग है, इवन तो तुम्हें पता है कि वो गधा है, तो तुम नहीं नाम लेते हो जस्ट कि हमारी दोस्ती, हमारा ग्रुप, फलाना ढिंका। तो आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन। And when you go inside the house, friendship वगैरह है, this is the time of test, this is the time of friendship का test है कि अंदर हम जितने भी, अभी जैसे मैं और निशांति देख लो, हम अंदर इतना लड़ते थे, but today I can proudly say that he is one of the most closest friends I have. So sweet. So I mean, दोस्ती बाहर आके करनी चाहिए, but in the house you should not. Now Abhishek is doing that very well. Abhishek के ऊपर कोई आ जाता है, भले दोस्त हो या कुछ भी हो, he tries to like tell his point at least across, वो डिफेंड करने लग जाता है। That's good. बसीर ने ना शो में ही एक जगह इस बात को मेंशन किया था कि घर के अंदर, इससे पहले भी रियलिटी शोज में इसके जितने कनेक्शन बने, बाहर आने के बाद किसी के साथ कंटिन्यू नहीं हुआ है। हाँ। तो उसकी इमेज ऑलरेडी है। He is that. I mean, we can't change the fact, right? And I'm his sister, all right? I mean, I cannot be shadowing with that thought process कि नहीं मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, सीधा साधा है। No, he's not सीधा साधा. And women who are with him or who have been with him, बहुत ही सोच समझ के उनके साथ रही हैं। वो खुद भी बच्चे नहीं हैं, तो कोई भी बच्चा नहीं है। एंड सरप्राइजिंगली जितनी भी लड़कियां उनके साथ रही हैं, और जब वो शो के अंदर थे, उन सब ने उनको बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, सारी लड़कियों। सो आई नो दैट शाम है अपना अलग, अभी क्या कर सकते। ओके, अभिषेक की मैं बात करूंगी जी। अभिषेक का गेम जो है, जब वीकेंड का बार में सलमान ने इस बात का जिक्र किया कि बाहर किसी की वाइफ, एक्स बात कर रही है, तो उसका जो है गेम थोड़ा बहुत डावाडोल तो हो ही गया, जो नेचुरल था। तो क्या आपको लगता है कि बाहर की ऐसी बात बताने की कोई उस पॉइंट पर जरूरत नहीं थी? सो बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ बिग बॉस। नहीं कि ऐसा नहीं है कि अच्छे से जीवन व्यतीत करना अंदर, नो, दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट? यू हैव टू कीप पोकिंग योर कंटेस्टेंट्स इफ दे आर गोइंग एक्सट्रीमली सटीक, यू हैव टू टेल देम, कुछ ऐसा हिंट दे दो कि वो थोड़ा सा डरे और उस मामले में, या कुछ बातें हों, यू नो, उनके ऊपर जो मुसीबत फेंकी है, अब वो इस चीज को कैसे टैकल करेंगे, इस चीज को कैसे ओवरकम करेंगे। वही तो ऑडियंस को देखने में मजा आता है कि अब ये मुसीबत आई है, अब इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या टैकल करेंगे। दैट्स द होल रिएक्शन गेम है पूरा बिग बॉस, भले कंटेस्टेंट्स का हो, होस्ट का हो, किसी का भी हो, इट्स अ होल रिएक्शन गेम। आप कभी आकांक्षा से मिली थी? हाँ, शादी में।
ओके, उसके बाद कभी पर्सनली? उसके बाद पर्सनली तो मेरा पर्सनली बन ही नहीं पाया उनके साथ, बिकॉज अभिषेक शादी के बाद काफी ज्यादा बिजी हो गया था उनके साथ, एंड इट नेवर हैपेंड कि मतलब हम सब मिलेंगे. इट वाज ऑलवेज लाइक, इनफैक्ट हमारी दोस्ती थोड़ी उस टाइम पे पॉइंट पे कम भी हो गई थी. आई डोंट नो व्हाट रीजन, बट काफी दोस्ती उस टाइम कम हुई थी. एंड देन जब आई थिंक डिवोर्स वाज नियरिंग, तब Abhishek started talking to everybody. So I don't know if that was the reason why he was not talking to us much. Hello hi सब करता था, पर जैसे अभी हमारी दोस्ती कैसे हम एक दूसरे के घर जाते हैं, मस्ती करते हैं, वैसे नहीं होता था पहले. तो आपको लगता है कि शादी के बाद क्या कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज रहे थे या उनकी वाइफ ने दोस्तों से अलग कर दिया था उसे? हो सकता है. I mean I don't know. I am still telling you. I mean it's very easy to blame the woman. Still telling you. I don't think it's that, but he got busy with his married life and he was a good husband. I mean, as far as I know, he's good. Okay, कभी आपके साथ पर्सनल चीजें शेयर नहीं की उसने? वो बंदा ही ऐसा नहीं है यार कि वो मतलब अपनी पर्सनल चीजें किसी को भी बताएगा. You know, he's still not given us the reason why he got divorced, but I mean, and we also as friends we respect that space. Yeah, you know, true. मतलब दोस्त है हमारा, जो भी हुआ है लाइफ में आ जाओ यार, बैठेंगे चाय पियेंगे, विल सॉर्ट इट आउट. यू नो, थोड़ी अपनी दिल की बातें बता दे, एवरीथिंग वुड बी नाइस. सो ये तो होता रहता है, बट विद हर आई नेवर मेट, एंड यू नो इट्स पॉइंटलेस ऑफ व्हाट शी इज सेइंग राइट नाउ. इतने साल हो गए डिवोर्स को. आई मीन इतने साल सेपरेशन को हो गया. आई डोंट नो अबाउट द डिवोर्स, बट सेपरेशन को इतने साल हो गए. इट्स पॉइंटलेस टॉकिंग अबाउट हिम. आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ बसीर को की जो चीजें हैं, ट्रेट्स, उसको एक्सेप्ट किया कि वो उनको पता है मैं कैसी हूँ. अगर वो मुझे अपनी बहन या दोस्त बनाते हैं, आई एम नॉट दैट पर्सन विल शुगर कोट. हाँ. तो अभिषेक के बारे में भी यही कही गई बात है कि वो उसके मल्टीपल अफेयर्स थे, शादी के तुरंत बाद पता चला. तो क्या आप अभिषेक को इतने समय से जानते हैं? क्या अभिषेक उस तरीके का लड़का है? मैं एज आई सेड, मैं उसको इतने समय से जानती हूँ, एंड वी हैव मेट इन अ वेरी डिफरेंट सेटिंग. हमने साथ में शूट किया है जहाँ पे 15 मतलब हम मिले, शूट पे मिले थे. हमारा एक एड शूट था, त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी ज्वेलर्स का एड था. उसमें अभिनव शुक्ला दूल्हे बने थे, वाणी कपूर वाज द दुल्हन, एंड मैं अभिषेक, हम सब दूल्हे के और दुल्हन के फ्रेंड्स वगैरह. हम काफी टाइम पहले की बात है, तो तभी हम मिले थे. एंड तभी भी वी वर सो मेनी गर्ल्स एंड गाइज टुगेदर. आई हैव नेवर सीन अभिषेक डूइंग एनीथिंग, टॉकिंग एनीथिंग बुलशिट. देन हम पार्टीज में मिले, हम इवेंट्स में मिले. अभी बॉम्बे टाइम्स भी हुआ था, मैं और अभिषेक साथ में ही बैठे थे. आई हैव नेवर सीन हिम टॉकिंग इल अबाउट एनी गर्ल. या होता है ना, कुछ कुछ बोलते हैं ना लड़के, अरे वो लड़की तो मैंने I've been with her, you know, she was my girlfriend, I had a scene with her. I've never, Abhishek has never said anything like that. वैसे तो मुझे वैसे लोग भी पसंद नहीं है, and I'm not friends with them. But Abhishek, the reason why I'm his friend is because of this only. He's a very respectful guy. बहुत अच्छा लड़का है वो, genuinely अच्छा है. घर के अंदर अशनूर के साथ उसकी दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं. आपको कैसी लग रही है ये दोस्ती? और क्या दोस्ती से ज्यादा लग रही है आपको, जैसा कई लोग क्लेम करते हैं? क्यूट है. और उस टाइम पे क्या हो जाता है ना, शो के अंदर ना, जब तुम होते हो ना किसी के साथ, तो फिर अगर ऐसी चीजें मतलब थोड़ी सी भी अगर फीलिंग्स आती हैं तो आसपास के लोग उसको एम्पलीफाई कर देते हैं. फिर शो के जो मेकर्स हैं वो एडिटर्स को एम्पलीफाई करने बोल देते हैं. यू नो, काफी कुछ ऐसा हो जाता है. So I don't think so. I mean, it's cute, but I still feel if I could speak to Abhishek right now, I would just ask him to focus on himself. Okay, आपको लग रहा है कि अशनूर की वजह से गेम उसका डगमगा रहा है? नहीं, it's not अशनूर की वजह से. Again I say, I mean, it's again I say, very easy to blame the girl. It's not about अशनूर. It's about men. आपने बोला ना, मैं उसको बोलूंगी कि फोकस करें. वो इसलिए क्योंकि वो he likes her company so much कि वो उनके साथ ही बैठे रहते हैं. So I want him. अभी जैसे वो फरहाना के साथ थोड़ी उनकी दोस्ती शुरू हुई है. अब जब फरहाना और अशनूर का झगड़ा हो रहा था, तब जब वो कश्म में था अभिषेक, उसको देख के मजा नहीं आ रहा था. बताओ, दिस इज द होल गेम, राइट? तुम अगर एक के साथ ही, मतलब भले लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, एक के साथ ही कोने में एक चिपक के बैठोगे, इट्स नॉट गोना मेक एनी फन. यू नीड टू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद एवरीबडी इन द हाउस. हर कंटेस्टेंट के साथ तुम्हारी एक अकेले में कोई बातचीत होनी चाहिए. कहीं तुम उस इधर बैठे हो, उसके साथ बैठे हो, कोई उसके साथ बैठे हो. ऑडियंस भी कह रही है वो कंटेंट कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है ना कि भाई आ जाओ वहां जाओ. That's the whole point. फरहाना is very smart that way. She has a अलग बॉन्ड सबके साथ है. तानिया के साथ भी दिख रही है, वो कुनी के साथ झगड़ा चल रहा है, अमाल के साथ कभी झगड़ा करते हैं, कभी बात करती है, अभिषेक के साथ थोड़ी सी ऐसे हेलो हाय हो रही है, फ्लर्ट वाली हो रही है, ठीक है, शहबाज के साथ मस्ती करती रहती है, मृदुल के साथ बातें करती है. सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द गेम.
which I Yes. feel Abhishek should do that as well. Yeah. अभिषेक के खुद के भी और बहुत सारे कनेक्शन होने चाहिए rather than just playing in the group or playing with Ashnur. Yeah. That's my Okay. friend advice. अश्नूर की बहुत बॉडी शेमिंग हो रही है बहुत शो के बुरा हो अंदर। रहा है, बहुत ही पागल हो गए। एक क्लिप और वायरल हुई जहाँ पे अभिषेक अश्नूर से पूछ रहा है कि तेरा वेट क्या है। तो लोगों का कहना है कि क्या उसका दोस्त उसकी बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा है? बॉडी शेमिंग नहीं है वो। देखो इट्स वेरी इजी, मतलब मैं इसलिए ये बोल सकती हूँ बिकॉज मैं मोटी हुई थी पहले, आप लोगों ने देखा है मुझे 1 साल पहले मैं बहुत मोटी थी। एंड इट्स ओके अगर तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या फ्रेंड्स तुम्हें आके बोल रहे हैं, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है, दैट मैटर्स, यू नो। एंड समबडी हैज टू टॉक, राइट? आई मीन आप क्या इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, नहीं 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 बोलना नहीं, बात नहीं करनी, ऐसे क्यों होता है यार? इट्स ओके, यू कैन टॉक। What is wrong? What Tanya and Manisha बोल रही, sorry, कुनिका जी and नहीं, कुनिका, नीलम। Tanya and Neelam are doing, are they talking behind our back and their intention is very wrong when it comes, देखा ये, देखा ऐसा, हाथी, देखा dinosaur, ये, देखा देखा जो है ना ये, this is wrong, this is body shaming। अभिषेक ने उसको पूछा and यार लड़के ना ठीक है वो, ठीक है वो गधा है, उसको समझ नहीं आता कि वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसको पूछे जा रहा है वो आएगा बाहर तो मैं बात करूंगी, पर नहीं यार, इट्स ओके। आई मीन एटलीस्ट ही सेड इट इन फ्रंट ऑफ हर, उसके मुंह पे उसको पूछ रहा है। और अगर ऐसा कुछ भी है, द मिनट अश्नूर सेज इट दैट आई वांट टू यू नो मेक अ चेंज, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट इफ शी वांट्स टू, अभिषेक विल बी द फर्स्ट वन टू जंप इन एंड हेल्प हर, यू नो। इट्स दोस्तों के बीच की बात है यार, दोस्तों के बीच की बात चलती है। अभिषेक को आज वीकेंड का वार में डांट पड़ी है, जहाँ पे उसको बोला गया है कि आपने कुनिका जी की एज शेमिंग किया है, वो तुम्हारी दादी लगती है क्या, क्या उम्र है? तो उसके सामने दादी अम्मा डांस कर रहे थे, इस बारे में उसको डांट पड़ी है। और उसको कहा गया है कि आपने गौरव और प्रणीत के साथ जिस तरीके से बिहेव किया, उन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया नॉमिनेशन के बाद, तुमने जो बिहेव किया, क्या ऐसे होते हैं दोस्त? ऐसा करना चाहिए दोस्तों के साथ? कुनिका जी को उन्होंने जो भी बोला, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कुनिका जी इज नो लेस ऑफ अ कंटेस्टेंट, शी गिव्स इट बैक, वो बराबर देती है। अगर वो रोई होती ना तो मुझे शायद बुरा लगता, ठीक है। वो जब दादी अम्मा करके उसको बोल रहा था, शी वाज आल्सो नॉट स्टॉपिंग, शी वाज कंटिन्यूअसली गिविंग इट बैक। सो जब ऐसा सिचुएशन होती है व्हेन दे बोथ आर गिविंग इट बैक, तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए कि तेरी गलती है, तूने ये बोला। दे आर ओके, दे आर फाइटिंग, ऑब्वियसली। आप क्या मतलब गुस्से में क्या बोलोगे? यू कांट कॉल अ क्यूट कुनिका, यू नो, यू कांट कॉल अ दैट, राइट? तुम क्या बोलोगे फिर झगड़े में? तो तुमको कुछ गलत ही बोलना है। अभी एज शेमिंग नहीं की है उन्होंने, एज के हिसाब से उनको दादी जी बोला है, मतलब उनको ताकि ज्यादा बुरा भी ना लगे, ताकि उनको बुरा भी लगे और वो खराब भी ना लगे। ही इज नॉट अब्यूज्ड हर, ही इज नॉट सेड एनीथिंग रॉन्ग। क्या दादी होना गलत बात है क्या? सबसे इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। और जो प्रणीत उसे समझाता हुआ नजर आया, तो सलमान ने बोला वो तुम्हारे दोस्त थे, तुमने जिस तरीके से वो तुम्हें सपोर्ट करने आए, तुमने जिस तरीके से उनके साथ बात की, वो सही नहीं था। आई थिंक अभिषेक को एटलीस्ट इतना तो मैं बता सकती हूँ, अश्नूर इज रियली हैंडलिंग हिम वेल एज अ फ्रेंड। प्रणीत एंड गौरव एंड ऑल ना बहुत टीचिंग मोड पे आ जाते हैं, अच्छा, बहुत प्रीचिंग मोड पे आ जाते हैं। भाई तू ऐसा मत कर, भाई सुन, तू ऐसा कर, तू वैसा। आई मीन आई नो अभिषेक and somewhere I am also very much like that I don't like to be told. I mean अगर मैं जानती हूँ, मेरे सारे दोस्त जानते हैं, अगर मैं गुस्सा हूँ तो मेरे पास नहीं आते, वो चुप रहते हैं। I mean as a friend अगर तुम एक दोस्त को समझते हो, तुम्हें पता है उसका एग्रेशन है, शांत रहो ना, उसको करने दो जो कर रहा है। इट्स ऑलवेज, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मेरा और प्रतीक का झगड़ा होता था, तब मुझे शमिता बोलती थी शांत हो जा, शांत हो जा। आई डोंट टेल मी टू शांत हो जाना, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो, दूसरे लोग हैं जो वो मुझ पे चढ़ रहे हैं। इफ इट वाज अ ट्रू फ्रेंडशिप, तुम जाके कुनिका जी को बोलो चुप हो जाओ। तुम अपने ही घर में अपने दोस्त को दबा रहे हो, उसके ओपिनियंस दबा रहे हो, ठीक है। उसने गलती की, उसने गलती क्या की, उसने जो बात किया उसको थोड़ा ना पता था इसका इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा, माइक पे ना बात करने का इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा, उसको भी नहीं एक्सपेक्टेड था। वो तो बिग बॉस ने गेम खेली है, यस, बहुत अच्छी, you know, of course खेलनी पड़ेगी ना, क्योंकि stir up the house because it was getting very boring. Yeah. So creators and makers, they did a fab job on that nomination. Very nicely played Big Boss. Yeah. पर वही है, अभी as a friend ये प्रणीत और गौरव अगर फ्रेंड्स रहे तो अच्छा है ना, पर अगर टीचर्स बनेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। आपने बिग बॉस जीता है OTT वाला, और मैं ये जानना चाहूंगी कि कितनी हेल्प होती है बिग बॉस जीतने के बाद काम में? तान्या क्लेम कर रही थी कि मेरा और कुनिका जी को तो हिट ट्रैक हो गया, एकता कपूर हमें
सीरियल देंगी, सासों का ट्रैक अगर होगा तो टीआरपी ही टीआरपी आएगी। Honestly speaking, है ना, बिग बॉस इज गुड फॉर दोज ऑडियंस, दोज कंटेस्टेंट्स जिनकी खुद की ऑडियंस है, जिनके जैसे यूट्यूबर्स हो गए, जैसे सिंगर्स हो गए, रैपर्स हो गए, डीजेस हो गए, जिनकी एक खुद की ऑडियंस है, जो ऑडियंस अपनी बना सकते हैं और अपना करियर उन ऑडियंस के ऊपर बना सकते हैं। एज अ सिंगर आप कोई सॉन्ग निकाल दो, एज अ रैपर आप सॉन्ग निकाल दो, एज अ टीचर आप कर लो, यू नो, एंड उसमें आपके फैंस ऑलरेडी जो है, दे विल गेट टू सी द डिफरेंट साइड। Coming back to being an actor and getting work, some are lucky, some जो सीरियस कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, मेरी उनसे काफ़ी बात हुई थी बिग बॉस के बाद, सो उनका ये मानना था कि आई वॉज वेरी ओवर एक्सपोज्ड इन टर्म्स ऑफ माई इमोशंस, राइट, एंड इट वॉज लॉजिकल ऑल्सो. दैट इज द रीजन वाई यू सॉ मी अ लिटिल away from everything, limelight and everything was this only because क्या हो जाता है as a casting director, जब आप cast करते हो किसी को, you would like to cast a person who has some mystery around their life so that the people who can resonate with that character. अगर मैं कोई रोल कर रही हूँ जो हिना का रोल है, जो एक जर्नलिस्ट है, जो पॉडकास्ट लेती है, जो आप बात करते हो, अगर मुझे आपका रोल मिलता है तो it's then my job as an actor becomes really difficult to prove that I'm not Divya because people know me as Divya. मेरा हाल चाल, मेरा चाल चलन, मेरी एक एक आदत, एक एक चीज मेरी ऑडियंस को पता चल जाती है. So as an actor, your limitations are very strong. True. अब now it's my job as an actor to overcome all of those kind of stupid things running around. तो वो मेरा काम है, पर होता तो है, प्रॉब्लम तो होती है. ओके, अमाल के बारे में जानना चाहूंगी, आपको लगता है मेकर्स उसे फेवर कर रहे हैं? मुझे नहीं पसंद यार. नहीं, क्यों? I don't like him. बहुत अजीब बातें करता है. I mean, not appreciate. I mean, कितना भी कोई अच्छा इंसान हो, कहीं से भी आया हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, you can't talk like this. It's not right about any woman. फरहाना की मॉम के बाद, why? What's the need? Not right. बट नेहल ने आज क्लैरिफाई किया कि आर वर्ड उसने नहीं बोला था. नहीं बोला था. तो नहीं, मेरी इंटरव्यू में उसने बोला कि मैं किसी और चीज को लेके जब एक कॉन्वर्सेशन नहीं, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आर वर्ड ना, वो प्लेट फेंकना एंड ऑल ऑफ दैट एग्रेशन, ओके, तानिया को झटकना, एंड देन आई मीन आई नो तानिया कुड बी वेरी मच टू मच एट टाइम्स, बट इट्स नॉट राइट टू यू नो लाइक ट्रीट अ वुमन. लड़कियां तो उसके पीछे मतलब स्वेट शर्ट के लिए लड़ाइयां हो रही है. अब यही तो प्रॉब्लम है, हम लड़कियों की, वी लाइक टू बैड गाइस. यही प्रॉब्लम. पर ठीक है, I mean, he might be a good person, but I can't. I mean, because as बसीर की बहन होने के नाते भी जब उसके नेहल ने, सॉरी अमालती ने उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में पूछा था, उसको, अमाल को, so he just said I don't know and all. If you're such a good friend, bro, you defend ना, you defend that. Maybe if you don't know, you tell बसीर about it. Yeah. अगर शायद वो उसको बसीर को ये भी बात बोल देता ना कि तेरी सेक्सुअलिटी पे इसको डाउट है, वो भी टॉपिक उसको मिलता तो वो उसमें भी दिख जाता बसीर, इज व्हाट आई एम सेइंग. एज अ पर्सन आल्सो आई थिंक अमाल इज डिस्टरप्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड. आखिर में खबर ही आ रही है कि आकांक्षा घर के अंदर जाने वाली है व्हाइट कार्ड बन के. आपका क्या टेक है इस पे? जाए, आई मीन इट्स नॉट गुड फॉर हर. आई मीन इफ यू हैव डिवोर्स्ड अ पर्सन, आप डिवोर्स कर चुके हो, आपको टेम्पररी फेम चाहिए, टेम्पररी लाइमलाइट चाहिए, इट्स ओके. But if you want to be in that field, that's also okay. अगर आपको एक्टिंग करनी है, आगे कुछ करना है, then आ जाओ, that's good. But just to like tell him what he did, which he already knows, आप लोग के झगड़े हो चुके हैं इतने बाहर, डिवोर्स के ऐसे ही उठ के थोड़ी ना हो जाता है. कितनी झगड़े होते हैं, कितनी चीजें होती हैं, कितनी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद ये सब डिस्कशन होता है और फिर डिवोर्स होता है, राइट? So if that is already done, and there's no point of her getting into the house, right? Yeah, it's only for if she's coming, she's only coming for herself then. Top 5 आपके? Abhishek for sure, Gaurav and Farhana. And Tanya या अशनूर में से कोई एक. Now I have to see their game because दोनों की game बहुत ऐसे से होती रहती है. And winner apart from Abhishek? Apart from Abhishek, I would like to see Farhana win. Okay. Wow. मतलब it's also a girl to girl connect. I don't know her, but अच्छा कर रही है यार, अच्छा कर रही है, सोच रही है गेम के उसके अब्यूसिव वर्ड्स आपको नहीं लगते कि वो भी दे रही है शब्द जो गंदे इस्तेमाल करती है? पर वो तो हम सब भी करते हैं यार. हमने भी कितनी लड़ाइयाँ की हैं, हम सबने की हैं यार. हमें
क्या हो जाता है पता है, जब मेकर्स उस चीज को पॉइंट आउट कर देते हैं ना, तो वो लोगों के दिमाग में छप जाता है. There are many times people have abused. I'm abused on show. I'm also abused. I've seen other people abuse. मतलब शो के रूल्स है, ऐसा नहीं हो सकता. तो सीजन 13 ने तो सारी हदें पार कर दी थी, राइट? तो ऐसा कुछ राइट और रॉन्ग तो चल नहीं रहा है शो में, है ना? कभी भी कुछ भी हो जाता है. Yeah. जो आज अलाउड है, कल वही चीज के लिए लोग बाहर हो जाते हैं. सो it really depends on season to season and कैसे लोग उस चीज सीजन के रिएक्शन दे रहे हैं. This season is okay. So चलिए, thank you. Thank you, है ना? Yeah, thanks a lot.